नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले जम्मू धमाके से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज 18 की खबर है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके मामले में अब FIR दर्ज की गई है। इसमें UAPA IPC एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में UAPA की धारा 13, 16, 18 और 23 के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही IPC की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश और धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश रचने का मामला भी दर्ज किया है। जम्मू धमाके में अब जांच जो है वो NIA को सौंपी जाएगी, ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन अब फिलहाल वहां पर जम्मू में थाने में FIR दर्ज की गई है। इन धाराओं में इंडियन पिनल कोड की समक्ष धाराओं के बारे में मैंने आपको बताया। CNN न्यूज 18 की यह खबर है कि अब FIR दर्ज की गई है। इसे एक आपराधिक साजिश के तहत भी इसकी जांच की जाएगी। 2 ड्रोन 1:43 सुबह, रविवार की सुबह इनके थ्रू वहां पर एक्सप्लोजिव विस्फोटकों को गिरा दिया गया था जम्मू एयरफोर्स बेस पर। और वहां पर एक बैरक की छत के ऊपर एक बम गिरा और दूसरा खुले में जाकर टूटा। ये पूरे जो थे इम्पैक्ट पर एक्सप्लोजन, इस तरह के विस्फोटक पदार्थ थे जिसको कि ड्रोन से बांधकर उसको भेजा गया था। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि LOC के उस पार से इसको अंजाम दिया गया है। और कम से कम 14 किलोमीटर की दूरी इन ड्रोन्स ने तय की। कैसे तय की, यही देखा जा रहा है, क्योंकि आसपास का जो 10 किलोमीटर का एरिया है पूरी तरह से शांत है और वहां पर कोई भी इस तरह की हलचल मूवमेंट का कोई भी किसी ने भी बखान नहीं किया गया है, ना ही इसकी कोई रिपोर्ट आई है। जहां तक पता लग रहा है कि ये जो है LOC के उस तरफ एक लॉन्च पैड से इस ड्रोन को संचालित किया गया और इसे अंजाम दिया गया। और वहीं अगर रविवार को सुबह 1:43 पर यह घटना घटी है, तो आज सोमवार सुबह 3 बजे कालूचक में आर्मी के एक इंस्टॉलेशन पर भी 2 ड्रोन देखे गए। इसकी पुष्टि अब भारतीय सेना ने की है। अब संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ग्रुप कैप्टन MJ विनोद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते आप दोनों को। संदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो 2 दिन में 2 अलग इंस्टॉलेशंस पर 2 ड्रोन, जो मोडस है, जो तरीका है जो अपनाया गया है वो सिमिलर है। एक जम्मू के एयरफोर्स बेस पर, दूसरा आर्मी के उस इंस्टॉलेशन पर जो कि रत्नुचाक कालूचाक में है। बिल्कुल, देखिए, ड्रोन के जरिए कल जिस तरीके से कल रात को कालूचक मिलिट्री स्टेशन के ऊपर 2 ड्रोन देखे गए 3 बजे के आसपास। उसके बाद चूंकि एक दिन पहले इस तरह की घटना जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हो चुकी थी, तो पहले से ही सेना के जवान जो है अलर्ट थे। और जैसे ही वो ड्रोन देखे गए, उसके साथ ही जो है QRT ने ड्रोन पर फायर किया और वो ड्रोन जो है फायर से वो नीचे नहीं गिरे, लेकिन वो वापस जो है उस जगह से चले गए। सीधे तौर पर एक बात तो साफ हो गई है कि अब जितने भी ऐसे आतंकी है जो कि आमने सामने की लड़ाई लड़ पाने की उनकी कुवत नहीं रही है, वो सीधे तौर पर आमने सामने आके इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकते। तो अब वो एक सस्ता सा जो है उपाय जो है इस्तेमाल में ला रहे हैं, वो है ड्रोन जो है आजकल मार्केट में कई सारे अलग अलग तरीके के ड्रोन्स मिल जाते हैं, जिनकी रेंज और जिनकी कैपेबिलिटी और लोड कैपेसिटी उठाने की जो वो होती है, वो जो है अलग अलग तरीके से देखी भी जा रही है। तो ये, और सबसे बड़ी बात है कि आनंद, इन ड्रोन्स को चलाने के लिए बहुत ज्यादा आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये आसानी से ड्रोन कोई भी ऑपरेट कर सकता है। और जिस तरीके से ड्रोन में ये लोग विस्फोटक बांध के उसके बाद ड्रॉप कर रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि आतंकी जो है उनको जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से ड्रोन को, यानी क्वाडकॉप्टर को जो है एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इससे पहले IS भी जो है इस तरीके की चीजों को इस्तेमाल कर चुका है। उसमें IS तो 2 ग्रेनेड तक बांध के जो है वो ड्रोन के जरिए डाल देता था और उसके बाद नुकसान पहुंचाता था उस फोर्सेस को। तो ये उसी तरीके की पद्धति जो है यहाँ पे अपनाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो इसमें उस आतंकी संगठन के उस शख्स का
कोई जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक कोई भी जो है उसको बता नहीं पाता कि किसने कहां से किया है। तो क्या होता है कि एक आइडेंटिटी जो होती है वो भी रिवील नहीं होती है और जो है इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो उसी के तर्ज पर जो है पाकिस्तान अब इनडायरेक्टली जो है ड्रोन के जरिए इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है, क्योंकि ये सबसे सस्ता उपाय जो है इस वक्त दिख रहा है। सस्ता तो है, बुजदिली भी है और सही। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आतंकी संगठन तो सिर्फ प्यादा हो सकता है, कोई आतंकवादी अगर वहां खड़ा है तो वो प्यादा हो सकता है। ये किसी के इशारे पर किया जा रहा है और ये किसके इशारे पर किया जा रहा है, इसकी तह तक पहुंचने की का जो काम है वो भी अभी सक्रिय है हमारी एजेंसियां। पवन शर्मा जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जो धाराएं हैं उसमें आपराधिक कंस्पिरेसी यानी क्रिमिनल कंस्पिरेसी 120B को भी शामिल किया गया है, लेकिन अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? क्या एयरफोर्स या मिलिट्री एजेंसियां खुद करेंगी, एनआईए करेगी, जम्मू पुलिस करेगी, या सब साथ मिलकर इसकी तफ्तीश करेंगे? देखिए आनंद, एफआईआर दर्ज की गई है जम्मू का जो सतवारी पुलिस स्टेशन है, जो टेक्निकल एयरपोर्ट का इलाका जिसके अंदर पड़ता है, और एयरफोर्स अधिकारी की ओर से जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो यूपा के तहत है और उसमें विभिन्न धाराएं लगी हुई हैं। जैसा बता रहे हैं कि जांच कौन करेगा, तो ये यहाँ पर एनआईए की टीम यहाँ पर है, सुरक्षा एजेंसियों की टीमें यहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम जहाँ पर है, तो सब मिलकर इसकी जांच करेंगे। जो शुरुआती अभी जो बैठकें चल रही हैं, आज भी एक हाई लेवल की बैठक जो है वो उस इलाके में चल रही है टेक्निकल एयरपोर्ट के भीतर, और सभी अधिकारी जो मौके पर बैठे हुए हैं और जो साझा एक है हम तो संयुक्त रूप से टीम जो बनाई जाएगी वो टीम इसकी जांच करेगी कि आखिर किस तरीके से दो ड्रोन जो हैं वो टेक्निकल एरिया के भीतर आकर ड्रॉप करके विस्फोट करके वापस चले गए। तो हाई लेवल टीम जो है वो गठित की जा रही है। जो सूत्रों से हमें पता चला है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ एनआईए के स्पेशल अफसर इसमें डाले जाएंगे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं, या फिर अदर एजेंसी जो सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं उनके लोग डालकर एक टीम बनाई जा सकती है जो पूरी टीम इसकी जाँच करेगी। क्योंकि आनंद, ये दो ड्रोन जो थे वो टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर देखे गए थे, उसके बाद दो ड्रोन आज कालूचक जो इलाका है, कालूचक को रतनूचक मिलिट्री स्टेशन जहां पर हम इस समय हैं, ये वो इलाका पीछे का आप देखें तो इस इलाके में दो ड्रोन स्पॉट किए गए थे 3 बजे के करीब, और यहाँ पर जो भारतीय सेना की टीम थी उन्होंने फायरिंग करके दोनों को भगाया है। तो ड्रोन का आना सिलसिला लगातार जारी है, 2 टेक्निकल एयरपोर्ट पर और 2 कालूचक आर्मी स्टेशन की ओर। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय जरूर है कि सीमा पार से पूरी प्लानिंग के साथ इस तरह के ड्रोन भेजकर विस्फोट करवाने का सिलसिला जो शुरू किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये आगे भी जारी रह सकता है। पवन, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि जो एलओसी है, जो